क्या है दोस्तों, ये दिन क्यों निकलता है, ये रात क्यों होती है, ये पीर कहाँ से पिटी है, ये आँख क्यों रोती है। मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ, ये किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ। रात तक था एक भंवरा फूल पे मलरा रहा, शाम होने तक कमल की पंखुड़ी में बंद था, कैद से छूटा सुबह तो हमने पूछा क्या हुआ, कुछ ना बोला अपनी धुन में, कुछ ना बोला अपनी धुन में, बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ, ये किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ। बैठ जा भाई, पीछे हो जाओ। मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ। ओ मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ, ये किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ। पिछले नंबर पे मैंने गीत गाया और आपसे चैलेंज किया था, अगर इतनी बढ़िया सेटिंग है तुम्हारी, एक जनाना मर्दाना गीत गा देना मंच पे। कहा था नहीं कहा था, एक माइक पे मर्दाना गावे, गीत एक ही हो, एक लाइन मर्दाना गावे एक लाइन जनाना गावे, तब होगी रसियाबाजी। तुम रसिया वाले नहीं हो, कीर्तन वाले हो। जाते बढ़िया तो जागन बजाओ, रसियन ने छोड़ के। हाँ परमार जी ने तो पकड़ लो वही काम, हाँ यही काम देने का। और जिन्हें कोई नंबर है, गीत सुनिएगा। दो पति पत्नी, एक उन पर छोटी सी बेटी, जब पति पत्नी में हो गया झगड़ा, भाई पीछे हो जाओ, ये क्या तरीका है, क्या देखा है, पीछे हो जाओ आप। अरे बस बस बैठो, गीत होने दो। ये गीत तुलना कर लेना आप कह रहे हो कि हम विजेंद्र शर्मा के, मैं मानता हूं कि तुम विजेंद्र शर्मा के चेला हो, लेकिन केवल नाम डुबा रहे हो, ऊपर नहीं ले जा रहे हो। और मैं कहता हूं कि मैं अतरौली वाले सत्तो शर्मा, रमेश साहूकार, उनका शिष्य हूं, और मैं प्रयास भी कर रहा हूं कि अपने गुरु साहूकार शर्मा का नाम ऊंचा करूं और ऊंचा। ये जो गीत मैं गा रहा हूं, ये मेरे गुरु डॉक्टर महेंद्र के हाथ का लिखा हुआ गीत है। ये गीत मैंने नहीं लिखा, और गा इसलिए रहा हूं कि अगर तुमको तुम्हारी औकात दिखाई जाए, सेटिंग होती क्या है, गीत होते क्या है। एक जनाना मर्दाना गीत, अगर 4 दिन यहां पर दंगल हो, तुम फिर भी नहीं गा पाओगे। बस लोग आइए, गीत तो ना गा सकते, देखा तो मांग रही है, क्या मतलब कहेंगे। जब पति पत्नी में हो गया झगड़ा, एक बेटी है,
और उस बेटी को पालने लगा पिता, लेकिन पत्नी ने प्रयास किया कि मुझे इस आदमी के साथ रहना ही नहीं है। अपने पति पर केस कर दिया कि मुझे अलग रहना है। कुछ दिन केस चला, लड़की की उम्र बढ़ती गई, 5 साल केस चला, लड़की की उम्र हो गई 6 साल। अदालत में पहुंचे, जज साहब कुर्सी पर बैठे हैं, कमेटी वाले हो, जज साहब कुर्सी पर बैठे हैं, एक तरफ पत्नी है और एक तरफ पति है। और जज साहब ने कलम अपने हाथ में ले ली और उस पति से कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो पति ने कहा, जज साहब के रासो मेरे जीवन पे पड़ो, मैं बहुत हुआ मजबूर, और जो भी फैसला तुम करो वो होगा मुझको मंजूर है। आपका जो भी फैसला है वो मुझे मंजूर है। पत्नी से कहा, तुम क्या चाहती हो? पत्नी कहने लगी, मुझे तो अलग होना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो 6 साल की बेटी है, जज साहब ने बेटी से कहा कि बेटी तू चुप क्यों खड़ी, ये बेटी हो, के बेटी तू क्यों चुप खड़ी, अब सब कुछ है तेरे हाथ में, मम्मी पापा में से एक चुन, तू रहेगी किसके साथ में? मम्मी पापा में से एक चुन, तू रहेगी किसके साथ में? लेकिन लड़की कुछ बोली नहीं। जज साहब ने कहा, बेटी कुछ तो बोल। के फैसला सुनाने के लिए ये फैसला हो, ये फैसला सुनाने के लिए जज साहब है गए तैयार। बेटी हिलकी भर के रो गई, बहने लगी असुवन की धार। और बेटी ने कहा, रुक जाओ जज साहब, फैसला करने से पहले मुझे कुछ सवाल हैं, उनका जवाब दो। पहला सवाल, लड़ाई हुई माता पिता में, पर क्या है कसूर मेरा, क्या है कसूर मेरा, ये मुझको बताओ। ओ क्या है कसूर मेरा, मुझको बताओ। के सोच समझ के अपना, के सोच समझ के अपना फैसला सुनाओ। क्या बात है? ये सोच समझ के अपना, सोच समझ के अपना फैसला सुनाओ। माँ की ममता, माँ की ममता, प्यार पिता का ये कैसा मजबून है। दोनों की संतान हूँ, दोनों का ही मुझ में खून है। हो दोनों की संतान हूँ मैं, दोनों का मुझ में खून है। दोनों की संतान हूँ मैं, दोनों का ही मुझ में खून है। और माता पिता की गोदी में बच्चों को मिले सुकून है। मेरे बचपन का अधिकार छीनता, बचपन का अधिकार छीनता, कैसा ये कानून है।
कानून बनाओ कि पति पत्नी अगर दोनों के संतान पैदा हो गई उसके बाद दोनों का इस्तीफा नहीं होगा। क्या बात है। क्योंकि सजा बच्चों को क्यों दी जाए, ऐसा कानून बनाइए कि मेरे ये बचपन का अधिकार छीनता ये कैसा कानून है। फैसला सुना के मत ना, फैसला सुना के मत ना कलेजा हिलाओ। ओ फैसला सुना कर मत ना कलेजा हिलाओ। और सोच समझ के अपना, कि सोच समझ के अपना फैसला सुनाओ। चाहे कसूर मेरा क्या बात है। जज साहब ने कहा, जज साहब ने कहा कि रहना तो एक के साथ है, चाहे देखो फैसला सुनाने की हिम्मत नहीं तो गए जज साहब, है ना, जवाब नहीं है। लेकिन बेटी ने कहा अगर मां के साथ गई तो मुझे क्या नहीं मिलेगा, और पिता के साथ गई तो क्या नहीं मिलेगा। मां के साथ चली गई तो अरे माता पिता ने सजाए तराजू आज बीच में तोली में। माता पिता ने सजा तराजू आज बीच में तोली में। अरे रंग सभी फीके पड़ गए हैं जीवन की रंगोली में। अगर माँ के साथ गई तो माँ की ममता मिल जाएगी मुझे माता की झोली में। ओ माँ की ममता मिल जाएगी मुझे माता की झोली में। अगर माँ के साथ गई तो माँ की ममता तो मिल जाएगी, पर अब चाहूंगा मैं आप लोगों से तालियां। माँ की ममता मिल जाएगी मुझे माता की झोली में, पर बिना बाप के तुम ही बता दो, बिना बाप के तुम ही बता दो मुझे कौन बिठावे गो डोली में। ये बिना बाप के तुम ही बताओ कौन बिठावे मोर डोली में। अरे बिना बाप के, बिना बाप के तुम ही बता दो मुझे कौन बिठावे गो डोली में। बाप रे अरे बिना बाप। और ये आगरा के उस्ताद डॉक्टर भरत सिंह चौहान, उनकी तरफ से, जो आगरा के उस्ताद हैं उनकी तरफ से पुरस्कार आया है। तो मैं तो ये कहूँगा शील्ड है, पुरस्कार नहीं शील्ड है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये बिना बाप के तुम ही बताओ मैं कौन बिठावे डोली में। मम्मी और पापा मेरी, मम्मी और पापा मेरी बात मान जाओ। के सोच समझ के अपना, के सोच समझ के ये अपना फैसला सुनाओ। चाहे कसूर मेरा। इतनी बात सुनी, कौन बैठावे डोली में। जज साहब की आंखों में आंसू आ गए, हाथों में से कलम छूट गई। जो वकील लड़ रहे हैं, वकील बोले जज साहब कलम उठाओ।
यहाँ फैसले आंसुओं पे नहीं होते, सबूतों पे होते हैं। तो बेटी ने कहा जज साहब इन वकीलों की बात मत मानो। क्यों? दर्द झेल रही खड़ी खड़ी, दर्द झेल रही खड़ी खड़ी में माता पिता के खोटों का दिल पे मेरे चोट लगे, दिल पे मेरे चोट लगे, एहसास नहीं इन चोटों का। तड़क भड़क के ये बात करें, इनको लालच है नोटों का। वो तड़क भड़क के ये बात करें, इनको लालच है नोटों। और अगर आज तुमने वकीलों की बात मानी तो वकीलों का नहीं बिगड़ेगा कुछ भी। और फिर चाहूंगा मैं आशीर्वाद कि तड़क भड़क के बात करें, इनको लालच है नोटों का। बेटी का जीवन बिगड़ जाए, बेटी का जीवन बिगड़ जाए, कुछ न बिगड़ेगा काले कोटों का। ये बेटी का जीवन बिगड़ जाए, बेटी का जीवन बिगड़ जाए, कुछ ना बिगड़े काले कोटों का। अरे बेटी का जीवन बिगड़ जाए, कुछ ना बिगड़ेगा काले कोटों का। मम्मी और पापा मुझको, मम्मी और पापा मुझको गले से लगाओ। ओ मम्मी और पापा मुझको गले से लगाओ, मम्मी और पापा मुझको गले से लगाओ। जब बेटी ने ये बात कही तो पिता ने आकर के अपनी बेटी को अपनी बाहों में भर लिया। अब पिता ने कहा बेटी आंख खोल दई, बेटी तेने बड़ी मुसीबत टारी है। आंख खोल दई बेटी तेने बड़ी मुसीबत टारी है। और मम्मी पापा के आंगन की बेटी तू फुलवारी है। ओ मम्मी पापा के आंगन की बेटी तू फुलवारी है। आंख खोल दई बेटी तेने बड़ी मुसीबत टारी है। मम्मी पापा के आंगन की बेटी तू फुलवारी है। कर दो केस ये बंद यहीं जो न्यायालय में जारी है। और मेरे गीत की अंतिम लाइन है, उसके बाद भाई का नंबर आएगा। और ये पूरा गीत आपको अच्छा लगा हो तो मैं अंतिम लाइन पर एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद जरूर चाहूंगा। क्या कि कर दो केस ये बंद यहीं जो न्यायालय में जारी है। अब ना चाहिए कोई तलाक हमें, ना चाहिए कोई तलाक हमें, बेटी प्राणों से प्यारी तलाक रे। ये ना चाहिए कोई तलाक हमें, बेटी प्राणों से भी प्यारी है। ना चाहिए कोई तलाक हमें, बेटी प्राणों से प्यारी है। मेरे डॉक्टर महेंद्र जैसे, मेरे डॉक्टर महेंद्र जैसे गीत आप गाओ। ओ डॉक्टर महेंद्र जैसे गीत आप गाओ। विजयेंद्र गुरु का मत ना तुम नाम डुबाओ। अरे विजेंद्र गुरु का मत ना नाम तुम डुबाओ। तब कहा बेटी बचाओ, कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और बेटा हो या बेटी सबको गले से लगाओ।
बेटा हो या बेटी सबको गले से लगाओ, और सोच समझ के अपना ये फैसला सुनाओ।